हे गाइस, वेस्ट बंगाल जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है और अब इसके कट ऑफ को लेकर के भी चर्चाएं बड़ी ज़ोर पे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि कट ऑफ किन बातों पर डिपेंड करेगा और स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के केस में कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है। तो जैसा कि सबसे पहले इसके आकलन में आप देखिएगा कि पिछली बार सीटें इससे कम होने के बावजूद इस एग्ज़ाम का कट ऑफ 94 पॉइंट समथिंग गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो सिमिलर नोट पे जब हम लोग देखेंगे, इस पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो आप पाइएगा कि इसमें इंग्लिश मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। जीके जीएस की बात करते हैं तो जहाँ कुछ सवाल बड़े ही सरल किस्म के थे, मगर कुछ एक क्वेश्चंस जो है इतने डेटा ड्रिवन थे, इतने डेट स्पेसिफिक थे कि अनटिल एंड अनलेस कि आपने बिल्कुल उन सारी चीज़ों को याद करके रखा है तो नेगेटिव मार्किंग के पेपर में आप बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते हैं। इसी कारण से ये क्वेश्चंस इजी ना होकर के मैं जीएस को भी मॉडरेट लेवल पे ही रखना चाहूँगा। एंड सिमिलरली जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कोर्स कुछ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, कहीं कहीं पे एप्लीकेशन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो लॉ का पेपर भी इजी नहीं कहा जा सकता है। तो मिला जुला करके जब हम लोग देखते हैं तो पूरा का पूरा पेपर जो है मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा सा ऑन द टफर साइड भी काउंट कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जब अब हम लोग इसके कट ऑफ का आकलन करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कट ऑफ आइदर लास्ट टाइम की तरह 94-95 के आसपास ही रुक जाना चाहिए, या ये भी संभव है कि एक फ्रेश बैच ऑफ स्टूडेंट्स के आने के कारण लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा ऊपर जाए। पर मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है कि कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए मैं अभी भी 95 के आसपास ही इसका आकलन करना चाहूँगा एंड विल सी अबाउट द रेस्ट। और आप लोगों ने कैसा स्कोर किया है, क्या परफॉर्म किया है और आपकी क्या राय है इस विषय में, आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।